नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात होने वाली है सर गंगाराम अस्पताल में। जैसा कि आजम खान भर्ती हैं, अखिलेश उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। उनका हालचाल जानने के लिए आज अखिलेश यादव सर गंगाराम अस्पताल में उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है आजम खान। तो अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली में, जहां उन्होंने आजम खान से मुलाकात की। कई दिनों से भर्ती चल रहे आजम खान जेल से रिहा होने के बाद आजम खान कुछ दिन तक एक्टिव भी रहे, लेकिन अचानक से जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनसे मुलाकात करने के लिए आज अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए एक बड़ा तोहफा है केजरीवाल सरकार की तरफ से। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आईएनए मार्केट स्थित विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों के लिए जल्द ही मुफ्त बिजली कनेक्शन देने वाली है। फ्री बिजली कनेक्शन के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीते कल में बीएससीएस और पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली है। और इस बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज भी शामिल रहे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि जितने भी कश्मीरी पंडितों की दुकान है वहां पर फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। तो पहले ही जहां दिल्ली में मुफ्त बिजली दी जा रही है 200 यूनिट तक, तो दूसरी तरफ अब कश्मीरी पंडितों पर भी दिल्ली सरकार काफी ज्यादा रहम कर रही है। और ये देखा जा रहा है कि एक बड़ा ऐलान करते हुए कश्मीरी पंडितों को फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसका ऐलान भी किया जा चुका है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसके लिए बैठक भी की। तो एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं और केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार बड़े ऐलान कर रही है कश्मीरी पंडितों के लिए। कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, दिल्ली सरकार का यह बड़ा ऐलान कि कश्मीरी पंडितों को फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए कश्मीरी पंडितों का एक डेलीगेशन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिला था। और ये जो कश्मीरी पंडित है ये काफी साल पहले दिल्ली में आए थे और इनको दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली का आईएनए मार्केट है वहां पर 100 से ज्यादा दुकानें जो है वो अलॉट की गई थी। लेकिन इन लोगों की शिकायत ये थी और इन लोगों की दिक्कत ये है कि इन लोगों को इनकी दुकानों में पिछले लंबे वक्त से बिजली का कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं था। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस मुलाकात के दौरान इन लोगों को भरोसा दिया था कि इनको जो है वो बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा और उनकी परेशानी को दूर किया जाएगा। उसी को लेकर कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बैठक की थी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ, जिसमें दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग और साथ में बिजली विभाग के अधिकारी शामिल थे। और उस बैठक में ये फैसला किया गया कि जो आईएनए में जो मार्केट है और उस मार्केट के अंदर जो कश्मीरी पंडितों की दुकानें हैं उनको वहां पर बिजली का कनेक्शन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से कश्मीरी पंडितों के लिए ये एक बड़ी सौगात है, एक बड़ी राहत है, जिसकी डिमांड वो पिछले लंबे वक्त से कर रहे थे। और साथ में डिप्टी सीएम की तरफ से अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि अगले 1 महीने के अंदर सभी कश्मीरी पंडितों की दुकान में ये बिजली का फ्री कनेक्शन जो है उसको दे दिया जाए। जी बिल्कुल। और कब से इसकी शुरुआत की जाएगी? देखिए, कल की बैठक में ये तय कर लिया गया था कि कश्मीरी पंडितों को जो है वो बिजली का कनेक्शन 1 महीने के भीतर दे दिया जाएगा। और उसके लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए है कि वो तत्काल जो है इस पूरी योजना पर जो है वो काम शुरू कर दे, क्योंकि वहां पर 2-3 चीजें होनी है कनेक्शन से पहले। एक तो उस मार्केट में बिजली का ट्रांसफार्मर लगना है
और साथ में वहां पर कुछ वायरिंग का काम भी होना है। तो इसी वजह से 1 महीने का जो वक्त है वो इस काम के लिए सरकार ने तय किया है, और आने वाले 1 महीने के भीतर कश्मीरी पंडितों की सभी दुकानों में बिजली का कनेक्शन पहुंच पाए। दिल्ली सरकार की ऐसी कोशिश है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 1 महीने के अंदर अंदर ये फ्री बिजली कनेक्शन इन कश्मीरी पंडितों तक पहुंच पाए, यही कोशिश है दिल्ली सरकार की। महीने भर में समस्या का समाधान किया जाएगा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये कहना है। तो विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लंबे समय से जो परेशानी हो रही थी उसके समस्या के समाधान के लिए पहले विचार किया गया और ये निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी अब महीने भर के अंदर। और सरकार द्वारा अब आम आदमी को महंगाई से राहत दी जा रही है। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, जिसके बाद वाहन ईंधन सस्ता हो गया था। और इसी क्रम में राजधानी दिल्ली के साथ देश के तमाम राज्यों में आज से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए हैं। दरअसल आज से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 135 रुपए सस्ता हो गया है। और बता दें कि दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर पर 135 रुपए कम होने के बाद अब ये 2354 की जगह 2219 रुपए मिलेगा। बात करें मुंबई की तो कमर्शियल सिलेंडर 2306 रुपए की बजाय अब 2171 रुपए में मिलेगा। और तोशी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तोशी, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, एक और बड़ी राहत भरी खबर। जी बिल्कुल अंजलि जी, सरकार की तरफ से अब आम आदमी को महंगाई से राहत देने की कोशिश की जा रही है, जिसके के संदर्भ में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर पर 135 रुपए कम किया गया है, जहां पहले हमने देखा था कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, जिससे वाहन और पेट्रोल डीजल पर सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया था, जिससे पूरे देश में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई खुश था। अब इसी के लिहाज से एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, जिसके मद्देनजर अब सिलेंडर जहां 2354 रुपए की जगह 135 घटा दिया जाए तो 2219 रुपए में मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए, किचन के लिए सबसे बड़ी राहत है जो कि सरकार की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, लेकिन तोशी इसे किस तरह से देखा जाए कि पहले पेट्रोल के दामों में उछाल आया, तेजी से एक के बाद एक दिन बढ़ता चला गया पेट्रोल का दाम और उसके बाद घटाया भी गया, और इसी तरीके से एलपीजी देखिए गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी होते देखी गई और सिर्फ अब कब तक के लिए राहत मिली है ये भी अंदाजा नहीं है। देखिए, अगर पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी के लिए केंद्र सरकार पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले भी इस पर सवाल उठाया था। विपक्ष को ये कहा था कि एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए और इसी के लिहाज से राज्यों ने केंद्र सरकार को लेकर, पीएम मोदी को लेकर देखिए उनको ऊपर निशाना भी साधा था। लेकिन अब खुद ही यहाँ पर पिछले दिनों हमने देखा था कि गैस और सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बात करते तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम करके राहत दी थी, क्योंकि लगातार विपक्ष है वो केंद्र सरकार को निशाने में ले रहा था, केंद्र सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि इस महंगाई के दौर पर आप लगातार ये कहते हैं कि विकास करेंगे, लेकिन उसी के अंतर आप लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि अगर हम देखते हैं इन चुनावों के परे तो गुजरात के चुनाव होने वाले, हिमाचल प्रदेश के चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो इसको लेकर शायद अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार इससे यहाँ पर ये कोशिश कर रही है लोगों को अपनी तरफ अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को एक करारा जवाब देने में नजर आ रही है कि विपक्ष कितने भी उंगली उठा ले, लेकिन हम आम आदमी के साथ है और इसी का फायदा और इसी को शायद अब चुनाव में साधने की कोशिश भी की जाएगी। बिल्कुल, तो चुनाव के दौरान सरकार मेहरबान हो जा रही है, लेकिन ये भी देखा जाए कि विपक्ष अपना हमलावर होने की जो कोशिश दिखाता रहता है वो कम नहीं होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए।
और दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस के आजादी गौरव यात्रा का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हुई। उनके अलावा कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई समेत पार्टी के अन्य नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल की आजादी गौरव यात्रा ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा की 58 दिन यात्रा की और इस दौरान करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। गुजरात की गांधी धाम से दिल्ली राजपथ तक आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आजादी गौरव यात्रा निकाली गई। यात्रा में 1000 से ज्यादा प्रशिक्षित स्वयंसेवक शामिल हुए। और नोएडा के सेक्टर 26 के होटल में एक विदेशी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ होटल में ठहरी हुई थी और सुबह करीब 5 बजे मिसल की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद उनके पति उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मृतका के पति से भी मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि मूल रूप से अमेरिका के शिकागो शहर की रहने वाली 50 साल की मिसल रे मिकी अपने पति विलियम थॉमस के साथ 2 सप्ताह पहले भारत आई थी और एडीसीपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृत्यु का कारण सेप्टिक बताया गया है। कोई चोट लगी थी जिससे इन्फेक्शन फैल गया। देखिए, आज मॉर्निंग में एसएचओ 20 को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 26 में एक होटल है, वहाँ पर यूएस दंपति रहते हैं और उसमें जो लेडी हैं उनकी डेथ हो गई है। इस सूचना पे तत्काल हम लोग गए। उनको उस समय तक उनके हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल में जाके हम लोग ने पूछताछ की। पता चला कि कल रात्रि में वो खाना खा के दोनों सोए थे और उसके बाद मॉर्निंग में जब वो जगे तो देखा कि उनकी पत्नी अनकॉन्शियस है। उनको लेकर के तत्काल वो हॉस्पिटल गए, जहाँ पे उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इनफैक्ट ये जो विलियम है, विलियम थॉमस, ये यूएस सिटीजन है और यहाँ पे सेक्टर 15 में कंपनी है, वहाँ पे काम कर रहे थे। संभवतः पिछले सितंबर 21 में ही उन्होंने ज्वाइन किया था और इनकी वाइफ अभी 2 सप्ताह पहले इनके साथ आई थी रहने के लिए और ये पूरी घटनाक्रम उसके बाद हुई है। हम लोगों ने इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ की हैं, इसमें पोस्टमार्टम हुआ है उनका। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ सेप्टिक शॉक आया है। संभवतः उनको कोई इन्फेक्शन था। बाकी हम लोग और भी जो पीएम करने वाले डॉक्टर्स हैं, सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके जो पति हैं सर, उन्होंने क्या बताया, कब से ये बीमारी इनको है? नहीं, देखिए, बीमारी वगैरह के बारे में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया है। अभी हम लोग उसमें अभी जांच कर रहे हैं कि उसमें आखिर में कारण क्या रहा और जो पीएम करने वाले डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करके ही चीज़ों का पता चल पाया। और राजधानी दिल्ली में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल ये पूरा मामला कंझावला थाना इलाके के निजामपुर का है, जहां एक शादीशुदा युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक युवती की पहचान मुस्कान के रूप में हुई है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के पिता महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें मंगलवार को सुबह युवती के ससुराल वालों ने बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब तक वो घर पहुंचे तब तक पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उन्हें पता भी नहीं चल सका कि मौत कैसे हुई है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। क्या मामला हुआ उसको? मामला यह था, मैंने 2010 फरवरी को शादी की, 2022 में। 22 में शादी कर 2 लड़की की शादी करी थी और दामाद की तरफ से बार बार मेरी लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। टॉर्चर करने के बाद हमने लड़की को समझाया, पापा दामाद ऐसे कह रहा है, ससुराल वाले ऐसे कह रहे हैं। माँ बेटा कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बार बार रात को टॉर्चर करते, ये तुमने वो नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। वो टॉर्चर करते करते गाड़ी ऐसी दी है तुमने, अच्छी नहीं दी, जिसमें कि मैंने बाइक दी थी एक स्प्लेंडर, उसके बावजूद भी उसने 4 पहियों की गाड़ी मांगी है। तो मुझे पता चला कि भाई मैं शाम को लड़की से बात हुई मेरी, तो उसने कोई ऐसी कोई मेरे को सूचना नहीं दी। रात शाम को 10:30 बजे करीब कोई मुझे सूचना नहीं मिली। सुबह 10 बजे मेरे को, मैं ड्यूटी पे गया हुआ था, जा रहा था, सफ़र में था, गाड़ी रोक के मैंने
बात करी, फ़ोन करा उससे, वो फ़ोन बिल्कुल नहीं उठा रहा था। बात तो मैं कर रहा था लेकिन फ़ोन उनका नहीं उठ पा रहा था। फिर हालांकि बाद में उनका फ़ोन आया उनके चाचा के लड़के का, अग जी ऐसे मौसा जी ऐसे बात है, तुम्हारी लड़की ने सुसाइड कर लिया। मगर सुसाइड क्यों करा भाई? सुसाइड तो कर नहीं सकती बिल्कुल भी, किसी हालत में नहीं हो सकती। मगर 9:30 बजे हमने लड़की से बात करिए, तुम्हारे को रात को कोई ऐसा झगड़ा बना घर में, तुम्हारे को सूचना क्यों नहीं दी कि जब लड़की ने तुम यहाँ लिया है हॉस्पिटल में, हमारे घर तक क्यों नहीं आया? हम दिखाया नहीं। लड़की की उम्र थी 22 साल। उसका नाम, लड़की का नाम था मुस्कान। ग्रेजुएशन उसने कर रखी थी कि LLB का कोर्स करने लग रही थी। जैसा आपने बोला दहेज वहेज के लिए, तो कभी कोई ऐसा शिकायत भी आई कि मारपीट भी, ऐसा कुछ भी रहा? शिकायत मारपीट का वैसे टॉर्चर करा करते, शिकायत मारपीट की नहीं आई थी, बताई नहीं उन्हें शिकायत का भी मैं पीट रहे मेरे को, लेकिन पीटने वाली कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन टॉर्चर करा करते उसको। अब पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? अब पुलिस का क्या कहना, हम कार्रवाई करेंगे। आज मुझे कार्रवाई चाहिए। मेरा नाम और ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के चिठेड़ा गांव में दबंगों ने मोटरसाइकिल सवार एक युवक को जबरन रोक लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम रवि बताया जा रहा है। आधा दर्जन दबंगों ने एक के बाद एक लात घूंसे बरसाने भी शुरू कर दिए। दबंगों ने ईंट और पेचकस से भी रवि पर जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल रवि को आसपास के लोगों ने दादरी के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रवि का उपचार जारी है और उसकी हालत को काफी गंभीर बताया जा रहा है। दबंगों की पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। और ताहिर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है, क्या है पूरा मामला? देखिए बिल्कुल अंजलि, आपको बताते हुए ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के चिठेड़ा गांव का मामला है, जहां पर एक बाइक सवार युवक अपने घर जा रहा होता है। तभी जो है आधा दर्जन दबंग जो है आते हैं और पहले बाइक सवार को रोकते हैं और उसके बाद कहासुनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मामला जो है मारपीट में शुरू हो जाता है। दबंगों के द्वारा युवक के साथ जमकर मारपीट की जाती है। मारपीट की पूरी वारदात घर के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई करने की बात करें। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगातार दबंगों के द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक दबंगाई के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन लगातार नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। अंजलि बिल्कुल, लेकिन जानकारी क्या मिली है, कौन ये युवक था और दबंगों ने इस पर क्यों इस तरह से हमला किया है? देखिए अंजलि, जो पीड़ित युवक रवि है उसके परिजनों से मेरी बात हुई है। उनके परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि किसी बात को लेकर कहासुनी दोनों के बीच हो गई थी, जिसके बाद आरोपी पक्ष के द्वारा जो है एक दर्जन दबंग लोगों को जो है बुला लिया गया और जिस समय रवि अपने घर वापस सुबह जो है जिम से वापस लौट रहा था, उसी दौरान जो है युवकों ने उसकी मोटरसाइकिल रोककर उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि गंभीर अवस्था में रवि को जो है नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दबंगों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसके चलते लगातार दबंगई की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है आसपास के इलाकों में, कोई रोकने वाला नहीं है और इस सबके बीच इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में बीते सोमवार को चली तेज आंधी और बारिश का असर अभी भी मौसम पर दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे में भीषण गर्मी से राहत जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शाम को एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज चमक का अनुमान है। साथ बारिश के आसार हैं, यानी कि अब दिल्ली वासियों को एक बार फिर से गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।